हेलो कक्षा 9 के छात्रों को आज हम विलोपन विधि से युगपत समीकरणों का हल समझाएंगे। विलोपन विधि द्वारा युगपत समीकरणों का हल। छात्रों, जैसे विलोपन विधियों में एक बार x का विलोपन कर देते हैं, y को जोड़कर y का मान निकाल लेते हैं, या फिर चाहो तो y का विलोपन कर सकते हो। ये निर्भर करता है समीकरण की प्रकृति पर कि किस में क्या गुणांक अपन को करने चाहिए। मैं उदाहरण लेकर जैसे आपको बताता हूँ। एक प्रश्न है x + 2y = 5, समीकरण नंबर 1। दूसरा है 3x - y = 1, समीकरण नंबर 2। अब विलोपन में क्या होता है कि हम इन समीकरणों को जोड़कर या घटाकर कैसे भी x का विलोपन कर सकते हैं, x को काट सकते हैं। तो फिर उसके बाद जो जुड़ने पर y = जो मिलेगा, y का मान प्राप्त कर लेंगे, और y का मान प्राप्त होने के बाद समीकरण 1 में या 2 में उस मान को रख देंगे, जिससे अपन को x और y का मान मालूम हो जाएगा। तो हम करके देखते हैं। इसमें दो तरह से किया जा सकता है। समीकरण नंबर 1 को यदि हम 3 से गुना करें तो हमको क्या प्राप्त होता है। देखो, समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करेंगे x को 3x, 3 दूनी 6y = 5 15। ये समीकरण नंबर 1 मिल गया। समीकरण नंबर 3 डाल देते हैं इसमें। अब देखिए, x का गुणांक दोनों में बराबर है, तो हम लेकिन ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि x में चिन्ह भी सेम है। अब चिन्ह सेम होता है तो जुड़ने पर संख्या जुड़ जाएंगी, इसलिए हमको बाकी करनी पड़ेगी। समीकरण 2 - 3, तो हम जिसकी बाकी करते हैं उसके चिन्ह बदलते हैं, ये अपन जानते ही हैं। तो अपन नीचे के समीकरण जो 3 है उसके चिन्ह बदलेंगे और थोड़ा चिन्ह को नीचे लिखेंगे ताकि ये पता पड़े कि चिन्ह बदल दिए गए हैं। माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। अब ये अपन देखते हैं, 3x से 3x कैंसिल हो गया। अब y में देखते हैं, -1y है और -6y है। 6 और 1 7 हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही y सेम चिन्ह है तो दोनों जोड़ेंगे। -7y = माइनस के 15 है और प्लस का 1 है, तो माइनस के 15 में से प्लस का 1 घट जाएगा तो माइनस के 14 है। अब देखते हैं हम y = तो -14 में -7 का भाग दे देंगे और ये सिंपली आ जाएगा 2, तो y = 2 प्राप्त हो जाता है। अब y = 2 प्राप्त होने पर y का मान समीकरण 1 या 2 तुमको जो उचित लगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखते हैं अपन, तो x + 2, y का मान 2 है तो 2 × 2 = 5। x + 4 = 5 और x = 5 - 4, इसलिए x = 1। तो इस समीकरण का उत्तर निकला y = 2 और x = 1। अब यदि कोई बच्चा इसको दूसरे तरीके से करना चाहे कि जैसे इसका y का विलोपन करना चाहे तो फिर कैसे करेगा, इसी को हम पुनः लेते हैं। समीकरण नंबर 1 लिखा हमने, x + 2y = 5, समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण था हमारे पास 3x - y = 1, ये समीकरण नंबर 2 था। अब हमको y को विलोपन करना है तो y के गुणांकों को एक जैसा करना पड़ेगा। इसके लिए हम समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण नंबर 1 के नीचे लिखते हैं। तो इसको लिखिए, 2 से गुणा करने के बाद 6x - 2y = 2, समीकरण नंबर 3 आ गया। ये हुआ समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। अब हम देखते हैं कि y का गुणांक सेम हो गए और इनके चिन्ह भी अलग अलग हैं, तो इस पर लिखेंगे हम समीकरण 1 + 3 करने पर। जोड़ सकते हैं अपन, जोड़ने पर क्या है कि चिन्ह जो अलग अलग होते हैं
वो आपस में कट जाएंगे, तो इसमें y कैंसिल हो गया। यहाँ से बचा अपन के पास 6x और 1x 7x दोनों प्लस के हैं बराबर 5 और 2 7। यहाँ पर आ गया x बराबर 1। अब x बराबर 1 निकलने के बाद x का मान वही समीकरण 1 में या 2 में, इस बार 2 में रख के देखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए x इक्वल टू 1 है तो 3 गुना 1 माइनस y बराबर 1। माइनस y यहाँ ही रहने दो, इसका 3 एकम 3 का इधर पक्षांतरण कर दो, वो 1 माइनस 3 तो माइनस y बराबर -2 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर 2। तो वही उत्तर निकला। उसमें भी x बराबर 1, उसमें y का मान पहले निकला, x का मान बाद में निकला। इसमें x का मान पहले निकला, y का बाद में निकला। तो ये हमारी विलोपन विधि होती है। विलोपन विधि से अपन सवालों को हल कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखने की बात एक ही है कि अपन को क्या करना है कि x का या y का गुणांक समान करना है। गुणांक समान करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही समीकरण के गुणा करने पर गुणांक बराबर आ जाए। यदि मैं एक दूसरा उदाहरण आपके लिए दूंगा तो उसमें अपन को दोनों का गुणांक करना पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपके लिए, 3x माइनस 4y इक्वल टू 5 समीकरण नंबर 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 समीकरण नंबर 2। अब इसमें अपन देखेंगे तो इसमें क्या देखते हैं अपन, इसमें ऐसा कोई भी नहीं है जो एक समीकरण को किसी व्यंजक से किसी संख्या से गुणा करने पर वो दूसरे के समान आ जाए। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, x का यदि विलोपन करना है तो समीकरण नंबर 1 को 2 से और समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करके लिखना पड़ेगा। यदि हमको y का विलोपन करना है तो समीकरण नंबर 1 को 3 से और समीकरण नंबर 2 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। इसकी अभ्यास करिए, मैं अभी और सवाल डालता हूँ। बस आज के लिए इतना ही। इसका अभ्यास करना है आपको 1-2 बार वीडियो देखकर, और फिर मैं प्रश्न भी डाल रहा हूँ। धन्यवाद।